दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दिल्ली में हुए भीषण धमाके के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके वाली कार का मालिक पकड़ा गया है, जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है। हरियाणा की i20 कार नंबर HR 26764 गाड़ी का नंबर है। नदीम की कार थी जिसने सलमान को बेचा था 2 साल पहले। अभी तक जो खबर निकलकर सामने आ रही है, और नदीम सलमान को इस वक्त हिरासत में लिए जाने के बाद अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद, लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सलमान और नदीम को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है, बड़े राज खुलेंगे। और हरियाणा की i20 ये गाड़ी थी, और जिसे नदीम की कार थी जिसने सलमान को बेचा था। गाड़ी का नंबर HR का था, और दिल्ली के स्पेशल टीम को भेज दिया गया है। इस वक्त हरियाणा पूछताछ की जा रही है। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, अब जो खुलासे हो रहे हैं, इन सब से पूछताछ होगी नदीम और सलमान से, तो बड़े राज खुलेंगे, वो बताइएगा। और अभी तक की क्या अपडेट है वो जानकारी दीजिए। रोहित, सबसे पहले हमने बताया था 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। ये 2 संदिग्ध और कोई नहीं थे, बल्कि नदीम और सलमान थे। सबसे पहले जैसे ये खबर मिली कि गाड़ी का नंबर HR 26 है, जो RTO में जो कोड दिया गया है, ये गुरुग्राम का कोड है, हरियाणा के गुरुग्राम का। वहां कार का मालिक पता चला। हरियाणा में पुलिस को एक्टिवेट किया गया। पता चला कि वो गाड़ी जिस नाम पर रजिस्टर्ड थी, उस गाड़ी मालिक का नाम नदीम है। हरियाणा पुलिस तुरंत जाती है, नदीम को पकड़ती है, नदीम के साथ पूछताछ करती है। नदीम ये कहता है कि 2 साल पहले ओखला के रहने वाले सलमान को मैंने गाड़ी बेच दी थी। उसके बाद ओखला में छापेमारी होती है, और सलमान शुरुआत में नहीं मिलता, लेकिन बाद में सलमान पकड़ा गया। अब सलमान से पूछताछ हो रही है। सलमान ने क्या कुछ बताया इस बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है कि वो गाड़ी उसने परचेज की, तो उसके पास गाड़ी अगर उसने खरीदी है तो फिर ये विस्फोट कैसे हुआ। तो ये 2 नाम जो संदिग्ध के तौर पे आ रहे हैं, एक है नदीम, जिसका कहना है, जो गुरुग्राम का रहने वाला है, उसका कहना है कि उसने 2 साल पहले ये गाड़ी बेच दी थी ओखला के रहने वाले सलमान को। सलमान फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है सुरक्षा एजेंसियां। इस बीच बड़ी खबर यह है कि जहां पे विस्फोट हुआ है, उस पूरे इलाके को NSG कमांडो ने घेर लिया है। किसी को भी उधर आने की इजाजत नहीं है। पूरे इलाके की जांच की जा रही है। गृह मंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं। उसके अलावा NSG कमांडोज के अलावा NIA की टीम वहां पे मौजूद है। NIA की टीम आई है, कम से कम 17-18 अफसर वहां पे, एक एग्जैक्ट संख्या नहीं बता सकते, लेकिन इसके आसपास अफसर वहां आए हैं पूरे मामले की जांच करें। तीसरा, फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। एक और जो बड़ी खबर यह है कि जिस कार में धमाका हुआ, खबर यह थी कि उस कार में 3 लोग सवार थे, और जैसे यह धमाका हुआ, तीनों की जो बॉडी है वो उड़ती है और जाके एक सड़क पे, एक कार के बोनेट पे और एक दूसरी गाड़ी पे गिरती है। और वो दूसरी गाड़ी में भी अचानक आग लग जाता है, बगल में ही थी विस्फोट के कारण। तो वो सीन, वो मंजर सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन नदीम और सलमान, ये 2 नाम फिलहाल संदिग्ध, जो हम बता रहे थे कि 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, इन्हीं दोनों का नाम लिया जा रहा था। यही 2 संदिग्ध। बिल्कुल, फुल तस्वीरें दिखाएगा स्क्रीन पर। और इस वक्त जो तमाम अपडेट्स आ रही हैं कि हिमाचल प्रदेश के एक शख्स की पहचान की गई, जो 11 मौतें अभी तक बता रही हैं, 13 तक वो आंकड़ा पहुंच रहा है। उसमें से एक शख्स अमरोहा का, उत्तर प्रदेश का है, उसकी पहचान की जा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने घायलों से मुलाकात की, और उसके बाद यह आश्वासन दिया गया है कि पूरी तरीके से सहयोग सरकार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जान गंवाने वालों के लिए संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। जी पंकज जी, एक और मैं बड़ा अपडेट दे दूं। जिस तरह इस धमाके के बाद सोशल मीडिया पर एक खास इकोसिस्टम एक्टिव हुआ है, और जिस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहा है, बार बार मैं 2 चीजें कहता हूं कि अगर यह धमाका होता तो पाकिस्तान का नैरेटिव क्या होता। भारत में कंफ्यूजन पैदा करो, यहां के पॉलिटिकल लीडरशिप को संदेह के घेरे में लाओ, और इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहो। ठीक यही बात भारत में मौजूद वो इकोसिस्टम कर रहा है। एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि ये भारत ने ही करवाया है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। दूसरा वर्ग ये कह रहा है कि सरकार निकम्मी है, पूरा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सब वही हैं। अभी तो ये भी पता नहीं चल सका है कि धमाका हुआ कैसे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह वो कह रहे हैं कि विस्फोटकों से कराया गया है और पुलवामा पार्ट 2 है, तो RDX कहां से आया, तो ये सब सवाल उठाए जा रहे हैं।
फिलहाल मैं सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा कि अभी धमाका हुआ है, अभी जांच जारी है, एक्सपर्ट की टीम जांच कर रही है। फिलहाल इस तरह का नैरेटिव सेट मत करें जिससे देश की सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल और जो जांच कर रहे हैं उनका मनोबल पर असर पड़े। फिलहाल इससे हमें बचना चाहिए। बिल्कुल। और इस वक्त की जो और अपडेट्स है, सलमान ने पूछताछ में बताया है कि कार उसने बेची थी और नदीम ने कहा कि वो नहीं जानता था सलमान को। ऐसी तमाम बातें चल रही हैं। i20 कार है, घायलों में 14 लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं बेहद भयावह हैं। हिमाचल प्रदेश का एक शख्स घायल हुआ है, उसकी पहचान कर ली गई है। और उत्तर प्रदेश के रहने वाले 4 शख्स घायल हुए हैं जो लाल किले के आसपास थे। 500 मीटर की दूरी पर जो है ये ब्लास्ट हुआ, 4 घायल हुए हैं। और गृह मंत्री अमित शाह ने ब्लास्ट में इस्तेमाल कार की आरसी भी मिली है और अब धीरे धीरे जांच और होगी। 2014 में हरियाणा में कार का रजिस्ट्रेशन हुआ था, यानी 11 साल पुरानी कार थी। सभी संभावनाओं को देखते हुए जांच की जा रही है। गुरुग्राम के पते पर कार रजिस्टर्ड है, हरियाणा से रजिस्टर्ड है, गुरुग्राम के पते पर कार रजिस्टर्ड है। और 10 मिनट में क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची और उसके बाद हर एक पहलू पर जांच की गई है। सलमान सन ऑफ शाहिद के नाम पर यह कार थी, जो अभी जानकारी एकदम पुख्ता निकलकर सामने आ रही है। जो आरसी मिली है उसके लिहाज से यह जानकारी निकलकर आ रही है। सलमान का दावा, मैंने कार बेच दी थी 2 साल पहले नदीम को, और नदीम भी इसी तरीके की कुछ बातें कह रहा है। ब्लास्ट में इस्तेमाल आरसी मिल चुकी है, कार जो थी उसकी आरसी मिल चुकी है। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर एक पहलुओं की जांच की जाएगी और हर जांच करने के बाद पूरी रिपोर्ट भी साझा की जाएगी। जी पंकज जी, अब जिस तरीके की जानकारी आ रही है कि आरसी मिली और ये सब बातें हुई, आप कुछ अपडेट दे रहे थे? नहीं, मैं आरसी देख रहा था वहां पे, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये सीएनजी कार थी। मैं इस मुद्दे पर भी लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूं कि जो आरसी है मोहम्मद नदीम, उसके पिता का नाम मोहम्मद शाहिद, उनके पिता का नाम मोहम्मद शाहिद है। कार 2014 में रजिस्टर्ड हुई और कार सीएनजी थी। सीएनजी थी कार, ये आरसी पे लिखा हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। और फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट में सलमान नदीम को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी अभी तक आई, सलमान ने जो बताया, नदीम ने जो बताया, वो जानकारी हमने आप तक साझा की है। बाकी गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा था, उस बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जो अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में अभी तक मरने वालों की संख्या 13 तक पहुंच रही है, ऐसा बताया जा रहा है। 8 मौत तो कंफर्म हो चुकी है, जिनकी जान जा चुकी है। 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनिए और बने रहिए हमारे साथ लगातार। आज शाम करीब 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा।